Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया देखेंगे, आधुनिक भारत। इसमें जो अगला टॉपिक होगा वो सन्यासी विद्रोह है। तो आज जो है हम लोग सन्यासी रिवेलियन को समझेंगे या सन्यासी विद्रोह क्या है, इस चीज़ को इसके बारे में समझेंगे। हमारा वादा है वीडियो अंत होते होते आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी यहाँ से, इस बात का मेरा वादा है। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। तो जैसे आप इसका टॉपिक देख रहे हैं सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह क्या है या सन्यासी रिबेलियन क्या है? तो देखिए, सन्यास का अर्थ आप जान ही रहे हैं और विद्रोह का भी अर्थ आप जान ही रहे हैं। तो सन्यासी विद्रोह का मतलब भी आप जान ही रहे हैं, एक ऐसा विद्रोह जो सन्यासियों द्वारा किया गया हो, है ना। एक ऐसा विद्रोह, एक ऐसा रिबेल जो सन्यासियों द्वारा किया गया, उसको क्या बोला गया? सन्यासी विद्रोह। तो बहुत सारी बातें हैं, किसके विरुद्ध किया? तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध किया। ये कहाँ के थे? बहुत सारी बातें उठती है। ये जो है उत्तर बंगाल और जो बिहार है, मूल रूप से बंगाल और बिहार में जो है इन सन्यासियों का विद्रोह हुआ। अब देखिए, अगर सन्यासी को अगर आप अलग अलग व्यू से देखिएगा तो कहीं कहीं से वो क्रांतिकारी भी लगते हैं, कहीं कहीं से वो बंगाल के अकाल के गरीब भी लगते हैं और कहीं कहीं से वो सन्यासी भी लगते हैं। मतलब कि बहुत तरह से अलग अलग दृष्टिकोण से देखिए तो आपको ये बड़ा ये लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं। तो मूल रूप से जो सन्यासी विद्रोह है, इसका जो प्रमुख कारण है, ये तो आप समझ गए कि सन्यासी विद्रोह क्या है। तो बंगाल और बिहार में सन्यासियों के द्वारा किया गया एक ऐसा विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध था जो सन्यासी विद्रोह कहलाया। ये 1773 से 1820 का लिया जाता है, कहीं कहीं 1770 भी लेता है। तो यह जो है इस काल में हुआ, है ना। तो इसका प्रमुख कारण जो है, इस सन्यासी विद्रोह का जो प्रमुख कारण है, यह अंग्रेजों के विरुद्ध था और इसका प्रमुख कारण था तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध। तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध जो है अंग्रेजों के द्वारा लगा दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो हिंदू नागा साधु थे या जो गिरी संप्रदाय के साधु थे, है ना, उनके सशस्त्र सन्यासियों का जो है तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन सशस्त्र सन्यासियों पर तीर्थ यात्रा का प्रतिबंध अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था। यह सन्यासी विद्रोह का प्रमुख कारण था और इसके कारण जो है सन्यासी विद्रोह हुआ या अंग्रेजों के विरुद्ध सन्यासियों का विद्रोह हुआ। देखिए, 1770 में आरंभ हुआ और 19वीं सदी के दूसरे दशक अर्थात 1820 तक जो है यह एंड हुआ। कहीं कहीं पर 1820 भी मिलेगा, कहीं कहीं पर 1800 भी मिलता है। 1800 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया, ऐसा भी मानता है। तो मूल रूप से ये जो है 1770 में आरंभ हुआ और 19वीं सदी के दूसरे दशक 1820, कहीं कहीं 1800 भी होता है, तक जो है यह एंड हो गया। इसका जो प्रमुख नेता था, सन्यासी विद्रोह का प्रमुख नेता था केना सरकार, है ना, दिरजी नारायण। कहीं कहीं पर दिरजी नारायण है, कहीं कहीं पर आपको ये द्विज नारायण नाम से भी मिलता है। तो केना सरकार, दिरजी नारायण, मंजर शाह, देवी चौधरानी, मूसा शाह और भवानी पाठक, ये सभी जो है इसके आप मूल प्रमुख नेता हुए। देखिए, केना सरकार, दिरजी नारायण, मंजर शाह, देवी चौधरानी। मूल रूप से जो है केना सरकार और दिरजी नारायण को ज़्यादा शो करता है और देवी चौधरानी, भवानी पाठक, ये सब भी हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर ये लोग जो थे, ये लोग इसके नेता बने, इस सन्यासी विद्रोह के नेता हो गए। केना सरकार, दिरजी नारायण, मंजर शाह, देवी चौधरानी, मूसा शाह और भवानी पाठक। इसमें ये जो भवानी पाठक है ये यूपी के थे। भवानी पाठक ये यूपी के थे और यूपी के गोरखपुर जिला के जो है एक क्रांतिकारी थे। अब देखिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि अब सन्यासी विद्रोह में ये 100% कैसे कहें सभी सन्यासी हैं। अभी आप देखिए, यहाँ पर भवानी पाठक क्रांतिकारी है जिसका कि यूपी का है और गोरखपुर जिला के निवासी हैं और ये उत्तर बंगाल में आके क्रांति कर रहा है और जो कि राष्ट्र हित के लिए देशभक्ति की भावना से जो है लोगों को ओतप्रोत करता है और वहां से जो है एक ग्रुप बनाता है, वह भी सन्यासी विद्रोह में शामिल होता है। ये तो भवानी पाठक हो गई। साथ ही एक महिला है जिसका नाम है देवी चौधरानी। यह भी आपको लगता होगा कि देवी चौधरानी कौन है। तो देवी चौधरानी जो है ये एक बागी महिला है ना। ये जो भवानी पाठक है, इन्होंने अपने देशभक्ति के लिए एक स्थान चुना जिस स्थान का नाम है उत्तर बंगाल। उत्तर बंगाल को इन्होंने अपना कर्म चुना और वहां पर ये देशभक्ति की जो है लहरें वहां पर छोड़ना शुरू किया, या आप समझें कि वहां से वह देशभक्ति का जो काम करना होता है एक क्रांतिकारी का, वह काम जो है भवानी पाठक करने लगे। धर्म प्रचार के आवरण में देश हित का प्रचार या राष्ट्र के प्रति जो है एक जागरूकता बढ़ाना शुरू किया। किसने? भवानी पाठक ने। वहां पर इसका जो साथ दिया वह बागी पुत्र वधू देवी चौधरानी ने। ये उत्तर बंगाल की है और बागी पुत्र वधू है, मतलब किसी की पुत्र की वधू है जो कि एक बागी है, वो क्या हो गई? देवी चौधरानी। बाद में कालांतर में इस भवानी पाठक का इसको शिष्या बताया गया देवी चौधरानी को, है ना। भवानी पाठक की शिष्या कौन बनी? देवी चौधरानी।
और ऐसा ऐसा माना जाता है कि देवी चौधरानी ने आज भी जो आपका शिकारपुर है, शिकारपुर के मंथनी में, है ना, शिकारपुर के मंथनी में एक काली माँ की मंदिर का जो है स्थापना देवी चौधरानी ने की है, वह आज भी वहां पर विराजमान है। और कहा जाता है कि वो जो मंथनी था शिकारपुर में, जो कि आप बंगाल में है, जलपाईगुड़ी में, तो वहां पर एक बहुत बड़ा जंगल है और वहां पर जो क्रांतिकारी संगठन को वहां पर हवा दी जाती थी, क्रांतिकारियों का दल वहां पर होता था, उसमें देवी चौधरानी भी एक थी और भवानी पाठक तो उसमें थे ही थे। तो साथ ही ऐसा माना जाता है कि यह जो है जलपाईगुड़ी में एक ऐसा मंदिर है, काली मंदिर, जहां पर कि ऐसा माना जाता है कि जब आप मतलब कि रात्रि में ऐसा देखा जाता है कि एक आदमी जो है मसाल लेकर खड़ा है और बीच में भवानी पाठक हैं और उसके नीचे जो है उसकी शिष्या देवी चौधरानी है। ऐसा एक नाव के आने की आवाज उस नदी के किनारे होती है। ऐसी विडंबना है, अब क्या सही है क्या गलत नहीं, हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो हम आपको दे रहे हैं और कोई झूठा इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, इस बात का दावा हमारा है। अगर कहीं कल ऐसा होता है तो हम उसको दिखा भी सकते हैं वो हमने कहां से लिया है। तो ये ऐसा है, तो ये ऐसी इसके बारे में कही जाती है। तो ये भवानी पाठक और देवी चौधरानी की भी बात हो गई। अब बंगाल के गिरी संप्रदाय से शुरू हुआ यह जो सन्यासी विद्रोह हुआ, बंगाल के गिरी संप्रदाय, यह भी एक सन्यासियों का संप्रदाय है, गिरी जो है, वहां से यह पहले आरंभ हुआ। इस संप्रदाय में 500, इस मतलब सन्यासी विद्रोह में 5000 से लेकर के 7000 लोगों का दल होता था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पत्र व्यवहार में सन्यासियों के छापे का जिक्र मिलता है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पत्र व्यवहार में भी सन्यासियों के छापे का जिक्र है, मतलब कि सन्यासी जो है वहां पर भी छापा मारा करते थे और मैक्सिमम छापा जो है इन्होंने बंगाल में मारा है ना। यह छापा उत्तरी बंगाल में, देखिए यह छापा उत्तरी बंगाल में मारा गया। सबसे ज्यादा कहां मारा गया है? उत्तरी बंगाल में सन्यासियों के द्वारा छापा मारा गया 1770 में। और देखिए 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। अब बंगाल में जो भीषण अकाल पड़ा, यह एक तो ऐसे ही स्थिति चरमराई हुई थी, ऊपर से भीषण अकाल पड़ा। इसमें क्या हुआ? भीषण अकाल ही पड़ा और अंग्रेजों ने भारतीयों पर जम करके जो है कर वगैरह, टैक्स वगैरह, जमीन वसूली सब भी किया। इससे क्या हो गई, वहां की जो किसान व्यवस्था थी, जो वहां के शिल्पकार थे, मजदूर थे, सब जो है अंग्रेजों से त्रस्त हो गए और उन्होंने कहीं ना कहीं सन्यासी विद्रोह में जो है मदद दिया, घी डालने का काम किया। स्वयं स्वशरीर उपस्थित भी हुए, उस दल में भाग भी लिया, अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े भी हुए और सन्यासी विद्रोह भी किया। यही कारण है कि देखते देखते सन्यासी विद्रोह की संख्या बढ़ गई। ऐसे सन्यासी विद्रोह अगर आप अकबर के काल में जाएंगे तो एक हमने आर्टिकल पढ़ी है, अकबर के काल में भी ये चीज था। उस समय जो मुसलमान सन्यासी होते थे वो हिंदू ब्राह्मण सन्यासी को परेशान करते थे। इससे एक हम नाम भूल रहे हैं, एक ब्राह्मण सन्यासी है, वह अकबर के दरबार में आता है और कहता है कि हमको परेशान किया गया। तो अकबर कहते हैं कि जो वहां का एक सलाहकार बीरबल कहता है कि जो गैर ब्राह्मण लोग हिंदू धर्म में हैं उनको भी आप साधु बना दीजिए। इससे क्या होगा कि वह जो आपकी संख्या बढ़ेगी और जो है जो मुसलमान सन्यासी परेशान करता है वह आपको नहीं करेगा। तो यह सन्यासी विद्रोह या सन्यासियों के बीच सन्यासियों के साथ जो है यह शस्त्र अस्त्र की घटना या मारपीट या इस तरह का जो चीजें हैं ये पहले भी चली आ रही थी और यह चीज जो है 1770 में भी देखी गई। तो ये नया चीज नहीं था इतिहास की दृष्टि से अगर आप देखें तो। ठीक है, भीषण अकाल पड़ा। इसके बाद गरीब हिंदू मुस्लिम सन्यासियों में घूम घूम कर अमीरों तथा अधिकारियों के घर तथा अन्न भंडार लूट लिया, घर और अन्न भंडार लूट लिया। इसकी एक बहुत खासी बड़ी बात यह है कि सन्यासी विद्रोह में हिंदू सन्यासी हो और मुसलमान सन्यासी हो, दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। देखिए, एक तरह से कहा जाता है ना कि फर्क दो वर्गों में है, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। रियल में यही दो वर्ग है, बाकी जो ऐसे जो वर्ग में बांटा जाता है ये मूर्खता है। हकीकत वर्ग दो ही है। तो बाकी जो है इसमें हिंदू मुस्लिम सन्यासी भी एक साथ हुए और घूम घूम कर पहले अमीरों को लूटा, बाद में अधिकारियों पर भी जो है अधिकारियों के घर में घुस घुस कर भी लूटना शुरू किया, उसके अन्न भंडार को लूट लिया। ऐसा इसमें ये सब चीज मिलता है। ये सन्यासी भिक्षु थे पर मूलतः किसान थे। अब देखिए, अभी आपने देखा यहां पर भवानी पाठक जो है वह एक क्रांतिकारी है, देशभक्त है। यहां आप देख रहे हैं कि ये सन्यासी मूलतः भिक्षु थे और मूलतः किसान थे। अब किसान लोग जो था वह भी इसमें भाग ले रहा था, इसलिए हमने कहा कि अब आप उसको क्रांतिकारी कहिएगा, किसान कहिएगा या सच में भिक्षु कहिएगा, तो बहुत तरह का चीज है। किसान थे जिसकी जमीन छीन ली गई थी, अब जिसका जमीन छीन लिया गया वह भी क्या हो गया, इसमें आके शामिल हो गया। ऊपर से अकाल, ऊपर से जमीन का छीनना, अंग्रेजों ने भी अत्याचार किया, प्रकृति ने भी अत्याचार किया और साथ में वो क्रांतिकारी वगैरह तो सन्यासी वगैरह तो थे ही, तो वह जो है इसमें और इसमें आग में घी डालने का काम किया। 1770 में है ना पड़े अकाल के कारण छोटे छोटे जमींदार, कर्मचारी, सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त सैनिक, गांव के गरीब लोग इस सन्यासी दल
में शामिल हो गए। अब देखिए जमींदार भी शामिल हो गया, कर्मचारी, सेवानिवृत्त सैनिक और गांव का गरीब। अब सब लोग जब उस दल में शामिल हो गया, उस दल की संख्या बढ़ना क्या थी, स्वाभाविक थी। पहले छीट-फूट होता था, कम कम सन्यासी लोग ऐसा करते थे, लेकिन क्या हो गया, इसकी संख्या दिन दूनी रात चौगुनी होती चली गई। इसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों द्वारा जो है बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं लोगों को प्रताड़ित करने का यह हो गया एक बात। दूसरा बात क्या, वहां अकाल नहीं हुआ, भीषण अकाल हो गया। अब भीषण अकाल हुआ तो लोग खाने पीने के लिए जब ऐसा होगा तो इस तरह का होना भी बात होना स्वाभाविक है। चलिए, आक्रमण के लिए गोरिल्ला तकनीक। अब आपको लगता होगा गोरिल्ला तकनीक क्या है। देखिए, गोरिल्ला तकनीक एक ऐसी युद्ध नीति है, यह एक युद्ध कौशल है या युद्ध करने का एक तरीका है, जिसमें क्या होता है, अगर आप छोटे सैनिक में हैं, कम संख्या में लोग हैं और आप जो युद्ध जिससे लड़ रहे हैं वो अधिक संख्या में लोग हैं, तब इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। उसमें क्या होता है, छुप छुप के वार किया जाता है। जैसे मान लीजिए ढेर संख्या में लोग उपस्थित है, एकाएक आएगा और मार के सीधा भाग जाएगा, तो आप उसके पीछे पीछे भागिएगा। अब वो क्या किया है, कुछ लोगों को पहाड़ी के पीछे रखा है, जैसे ही आप पहाड़ी के पीछे जाइएगा उसका लोग आप पे हमला कर देगा। इस तरह करके क्या होगा, वो कम लोग ज्यादा लोगों पर भी भारी पड़ता है। यह एक युद्ध कौशल है, युद्ध नीति है, जिसको गोरिल्ला तकनीक कहते हैं। इसका इस्तेमाल जो है सन्यासी लोग करते थे, है ना। तो आक्रमण के लिए गोरिल्ला तकनीक का इस्तेमाल करते थे। अब मार दिया, आप भागिएगा, पीछे पीछे पहाड़ी में जाके छुप गया। और ये युद्ध ऐसा जगह पर होता भी था जहां पर कि झाड़ी वगैरह हो, पेड़ पौधा हो, जंगल वगैरह हो, तो उसमें क्या होता था, ये युद्ध करना ईजी होता था। ये गोरिल्ला तकनीक है, मतलब एक जगह आमने सामने वार नहीं करेगा, आएगा एटेंडम वार करके चला जाएगा। इसके अंतर्गत हमने ये भी पढ़ा है कि कहीं कहीं पर गोरिल्ला के अंतर्गत जो है, जो लोग लड़ रहे हैं उसके खाना को बर्बाद कर देना, वो जहां से पानी लेता है उन चीजों को बर्बाद करना, ये सब चीजें भी इसमें होता था। चलिए, ये लोग कंपनी के सैनिकों से वीरता से लड़े। सन्यासी विद्रोह जो है, सन्यासी लोग जो है कंपनी के सैनिकों से वीरता से लड़े, अंग्रेजों के विरुद्ध ही था। हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर इसमें काम किया। किसमें, सन्यासी विद्रोह में दोनों सन्यासी जो है मिल जाते थे। 1880 ईस्वी तक बिहार और बंगाल में अंग्रेजों के साथ सन्यासी और फकीरों का विद्रोह चलता रहा। क्या बोला, 1880 ईस्वी तक बिहार में और बंगाल में अंग्रेजों के साथ सन्यासी और फकीरों का विद्रोह चलता रहा। दमन में पूरी शक्ति लगा दी अंग्रेजों ने। इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस विद्रोह के दमन में क्या हुआ, पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन यह विद्रोह था जो दबने का नाम नहीं ले रहा था। इस विद्रोह को खत्म करने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, किसने खत्म किया, वारेन हेस्टिंग्स ने कठोर कदम उठाए। वारेन हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को, इस सन्यासी विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया, कठोर कदम उठाए। और देखिए, यह जो गोरिल्ला का एक चीज छूट गया था, गोरिल्ला शब्द को जो है ना गुर्रिया युद्ध भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गोरिया युद्ध भी इसको कहा जाता है, या इसको छापामार युद्ध भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस विद्रोह को खत्म करने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, कठोर कदम उठाए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ, बंकिम चंद्र ने उसी समय एक उपन्यास लिखा जिसका नाम क्या था, आनंद मठ। इस विद्रोह की घटना पर आधारित 1882 में यह प्रकाशित हुई, है ना। यह जो है आनंद मठ, जो पुस्तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो लिखी गई, यह एक बंगाली राइटर थे, इसके द्वारा यह जो आनंद मठ लिखी गई, यह इस आनंद मठ में इस सन्यासी विद्रोह की जो है घटना, इसी सन्यासी विद्रोह की घटना पर आधारित ये क्या है, आनंद मठ एक जो है आपका उपन्यास है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1882 में लिखा गया। अब देखिए, आनंद मठ पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। आनंद मठ पर अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया था। देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो है बहुत सारा ऐसा आर्टिकल भी छपा गया था जो अंग्रेजों के विरुद्ध था। ये देशभक्ति से ओतप्रोत भी बातें लिखते थे, इससे भी अंग्रेज जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से जो है परेशान थे, है ना। तो यह आनंद मठ पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत स्वतंत्र होने के बाद प्रतिबंध हटा। जब अपना देश 1947 में आजाद हुआ, तब जो है आनंद मठ पर से क्या हुआ, ये प्रतिबंध हटा। अब जो अंग्रेजों के टाइम में प्रतिबंध लगाया गया था, वह प्रतिबंध भारत के स्वतंत्र होने के बाद हटा। तो जब बाद हटा तो क्या हो गया, उसका कॉपीराइट किसी का नहीं रहा, उस पर जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का भी कॉपीराइट नहीं रहा। देखिए, प्रतिबंध हटा, इसलिए यह उपन्यास कॉपीराइट से मुक्त हो चुका था। अब जो चूंकि इतना दिन तक जो अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया, तो ये क्या हो गया, ये उपन्यास कॉपीराइट मुक्त हो चुका था, इसलिए इसे कई अलग अलग भाषा में छापा गया। अब आनंद मठ को क्या किया, कई अलग अलग भाषा में
छाप दिया गया। इसमें 1770 से 1774 ईस्वी तक का बंगाल का चित्र खींचा गया है। मतलब 1770 ईस्वी से लेकर के 1774 ईस्वी तक के बंगाल की स्थिति क्या थी, बंगाल का चित्र जो है इसमें, इस पुस्तक में है ना, किसमें, आनंद मठ में जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा गया है, इसमें बंगाल के 1770 से 1774 तक के बंगाल का चित्र खींचा गया है। अगर आप इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो इसमें आपको जीवंत घटना जो सन्यासी विद्रोह का है वह चीज आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो मित्र, और एक प्रश्न जो इससे पूछा जाता था, एक प्रश्न जो इससे पूछा गया है कि बिहार के उस जिले का नाम बताइए जो जिला सबसे ज्यादा सन्यासी विद्रोह से प्रभावित था। और इसका सही आंसर होगा बिहार का जिला जो पूर्णिया है हमारा, वह पूर्णिया जिला जो है इस कहा जाता है सन्यासी विद्रोह से बिहार का वह जिला बहुत ज्यादा प्रभावित था, जो पूर्णिया जिला है। तो मित्र, आज हम लोगों ने सन्यासी विद्रोह को देखा। इस तरह करके इसमें 30 विद्रोह है और सब विद्रोह पर एक एक वीडियो बनाऊंगा। बस आप अपना प्यार और समर्पण और जो है अपना एक प्यार देते रहिए, और क्या कहेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।